सिस्टम के लिए एक असेट है और हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक मिसाल है, एक ब्रांड है। दोस्तों, आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं सारे लोग, आज उनको सुनने का मौका मिल रहा है मुझे। और बगैर देरी किए मैं चाहूंगा दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हम आज के स्पीकर, हमारे डायनेमिक लीडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर, और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में हजारों यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर क्रिएट करने वाले लीडर मिस्टर माधव सिंह जी को हम लोग कॉल करेंगे। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से हम कॉल करते हैं हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर और बहुत ही धमाकेदार लीडर, मिस्टर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर माधव सिंह जी। वेल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह मेरे लिए जीवन की शानदार सुबह बनी और इस पैनल के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आज हजारों लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं पूरे देश को, भारत के हमारे सभी परिवार के सभी साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। और आज इस मंच के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है और भारत के किसी भी कोने में जहाँ पर भी आप बैठे हैं और इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, अपने कल को संवारना चाहते हैं और आपने एक सपना देखा है अपने कल को संवारने का, तो मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ जो डिसीजन आपने लिया है वो आने वाले कल में आपके जीवन का एक बेहतर डिसीजन साबित हो सकता है। तो भरोसा करिए अपने आप पर, भरोसा करिए आने वाले कल को, वो जो संवारने का आपका जो डिसीजन है उस डिसीजन के ऊपर मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नववर्ष 2023 में आपने बहुत सारे संकल्प किए होंगे, उन संकल्पों के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन संकल्पों पे आपको भरोसा करना है, ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए और उस ऊपर वाले पे भी भरोसा करना है जो अदृश्य रूप में उसकी शक्ति हमारे साथ रहती है सदैव हमेशा ही। तो वो जो संकल्प आपने लिए हैं 2023 के लिए, अपने जीवन में बदलाव करने के लिए, खुद में बदलाव करने के लिए, अपने बिजनेस में बदलाव करने के लिए, उन सभी संकल्पों के लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर, आपने एक मुहिम छेड़ी और हमारे बहुत सारे साथियों को, सेप्सा परिवार के सभी साथियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वो अलग अलग लीडर्स के अनुभव को समझ सकें, सुन सकें, जान सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हर रोज मॉर्निंग में ही अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए उनको एक मौका मिला, जहां से अलग अलग लीडर्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझ सकें, इस बिजनेस की गहराई को समझ सकें, इस बिजनेस के माध्यम से कितनी बड़ी ऊंचाई तय की जा सकती है इस बात को समझ सकें। बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, तो उनको सही राह पर लाने के लिए एक ऐसा एक माध्यम आपने दिया जिसके माध्यम से हर रोज भारत के अलग अलग परिवारों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में लोग इस चैनल के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेरणा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे मौका मिला है अपनी बात रखने का और तो मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में जो मेरे साथ में मैंने समझी हैं इस बिजनेस को करते हुए, उनमें से कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्लाइड शेयर करने की परमिशन है सर? हाँ प्लीज शेयर करें माधव जी। माधव जी बड़ा स्मार्ट लग रहा है, एकदम डैशिंग नए लुक में है। जो भी है सर, सेप्सॉप की वजह से है और आपकी संगति की वजह से है। और ऐसे तो किसी ने बोला ही नहीं था हमसे इस सेप्सॉप से पहले, और आपकी संगति में आकर के आप ये सुनने का मौका मिलता है, सौभाग्य है हमारा। बहुत बढ़िया न्यू लुक। थैंक यू सर। आपकी स्लाइड आगे हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राइट सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारत को, हमारे सभी परिवार के, इस इंडस्ट्री की में काम करने वाले, डायमंड का सपना संजोने वाले उन सभी परिवारों को, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का पिछले 20 साल से, लगभग मुझे इस बिजनेस में 20 साल होने जा रहे हैं, तो 20 साल रनिंग है और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और इतनी दुआओं के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आज जो कुछ भी हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले अकेले तो मैं कुछ भी नहीं था, तो बिजनेस में आने के बाद अकेले भी कुछ नहीं होना था। तो जो कुछ भी हुआ इसमें प्रेरणा मिली उन सफल लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में सफल होकर दिखाया, प्रेरणा मिली हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, आशीर्वाद मिला और आप सभी का साथ मिला।
और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मिला। उसी की वजह से जीवन में जो कुछ भी बन पाया, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप सभी का प्यार मिलता रहता है अलग-अलग मीटिंग्स के माध्यम से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से। उस प्यार के लिए अनंत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हम लोग आज 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के बारे में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, प्रेडिक्शंस किए। ये जो सदी है, ये सदी चमत्कारों से भरी वो रहने वाली सदी बनने वाली है। ये सदी ऐसी है इसमें बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे और हर कुछ समय के बाद, हर अंतराल के बाद में लगातार आदमी को अपनी जीती जागती आँखों से बहुत सारे चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। तो परमात्मा के द्वारा किए हुए चमत्कारों में से बहुत सारे चमत्कार इस इंडस्ट्री में लगातार हो रहे हैं, इस सदी में लगातार हो रहे हैं और इस सदी के बहुत सारे चमत्कारों में से एक और चमत्कार है कि इसके बारे में ये डिक्लेरेशन की गई कि जो सदी है, इस सदी का एक उभरता हुआ ट्रेड, एक उभरता हुआ बिज़नेस, एक उभरती हुई एक इंडस्ट्री रहने वाली है और इसके बारे में 21वीं सदी का बिज़नेस होने वाला है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में भविष्यवाणी की गई। और जब इसकी भविष्यवाणी की गई तो आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री ने 21वीं सदी का बिज़नेस होने के लिए पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पर वो जो ऐसे देश जो पहले से बहुत आगे हैं, पहले से अल्ट्रा अमीर हैं, वो पहले से विकसित हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ों के क्षेत्र में वो लोग आगे हैं और उन लोगों ने इस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर अपनी जगह बनाई। इसी बिज़नेस के माध्यम से साधारण लोगों ने असाधारण होने का मकाम को हासिल किया। इसी इंडस्ट्री की वजह से उन्होंने नाम बनाया, पहचान बनाई और अपने जीवन को लगता है कि सार्थक किया। और उसमें से कुछ एक नाम हम देखेंगे कि ये जो नाम हैं, आप देखेंगे इस इंडस्ट्री की वजह से इन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई और अपने जीवन को पूरी तरह से सार्थक किया। ये इंडस्ट्री की देन है जो लगातार इस बिज़नेस के माध्यम से मिलियन डॉलर क्रिएट कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत नॉर्मल थे, बहुत साधारण थे और इन्होंने इस बिज़नेस में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस इंडस्ट्री की प्रेडिक्शंस को समझा, पहचाना, ट्रेंड को पहचाना, समय को पहचाना और नॉर्मल लीक से हट करके इन लोगों ने वर्ल्ड में टॉप 10 लोगों में अपनी जगह बनाई। इनकी इनकम आप देख पा रहे होंगे और इनके बारे में छोटा-सा इंट्रो मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने टॉप 10 अचीवर्स को दिखाया, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। भारत की बात करते हैं, भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान बनाई है, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम बनाया है। और सबसे पहला नाम तो हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में एक ऐसी अग्रणी कंपनी जिन्होंने हाल ही में अपने 22 साल पूरे किए और 23वें साल में जिन्होंने कदम रखा 14 दिसंबर 2022 को। अभी कंपनी ने पूरे 22 साल पूरे किए और हम लोग 23वें साल में एंटर कर चुके हैं। पिछले 23 साल में नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में सेफसॉफ्ट ने एथिकल काम करते हुए, एथिक्स के साथ काम करने की प्रेरणा देते हुए पूरे भारत में एक जगह बनाई है और सबसे ज़्यादा अचीवर्स की बात करते हैं कि जो डायमंड अचीवर्स की काउंटिंग की जाती है, आज सेफसॉफ्ट के साथ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। चाहे टर्नओवर के बारे में बात करते हैं, चाहे अचीवर्स के बारे में बात करते हैं, एक एथिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, तो आज इसने एक मकाम बनाया है। और इसमें भी अगर भारत के भी टॉप 10 अचीवर्स के बारे में आप निकालोगे, तो उसमें से कई मैक्सिमम जो है सेफसॉफ्ट की वजह से हैं। और तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, जाने-अनजाने में प्रत्यक्ष रूप से मुझे इस बिज़नेस से रूबरू होने का मौका मिला और इस बिज़नेस के माध्यम से अपने जीवन को, अपने कल को सँवारने का मौका मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ, इस कंपनी के साथ मेरा नाम जुड़ा और इस कंपनी के माध्यम से मेरे को जीवन सँवारने का मौका मिला। और उसी में से आप देखेंगे वो जो टॉप अचीवर्स हैं, उन अचीवर्स में से आप देखेंगे कि भारतीय इंडस्ट्री में जिन्होंने अपने नाम को बनाया, आज हमारे साथ में हमारे अपलाइन भी हैं, हमारे ग्रेट मेंटर भी हैं और आज इस इंडस्ट्री की पहचान बने हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज नेशनल लेवल पर वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं
और नरसिंह ग्रेवाल जी, और इस बिजनेस में जॉब करते हुए आए और एक साधारण बैकग्राउंड से होने के बावजूद आज पूरे इंडिया लेवल पर उनकी पहचान बनी है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से टीम वाइज बात करते हैं, अचीवमेंट वाइज बात करते हैं, आज व्यक्तित्व के वाइज बात करते हैं, तो आज वही टॉप अचीवर्स की गिनती में सर का नाम आता है। और ये एक बात और प्रेरणा दी सर ने इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 20 साल की पारी खेल के, ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है और नेक्स्ट जनरेशन में भी आप देखेंगे कि उनके साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी प्रिंस की तरह आज इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, साथ में है और अपने कल को संवार रहे हैं और इस देश के करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारी सेकंड जो पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वह भी सिक्योर हो सकती है। ये बिजनेस इतना बड़ा है। इस बिजनेस के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें कि आपने कार खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने ड्रीम्स को पूरा किया, आप विदेश गए, ये एक कॉमन अचीवमेंट्स हैं। लेकिन इस अचीवमेंट्स के अलावा एक ऐसा अचीवमेंट जो आपको ये संदेश देता है कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप अगली पीढ़ी को सिक्योर कर सकते हैं, अगले जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा सर ने दी और आज देखेंगे कि दोनों पीढ़ियां मिलकर के पैरेलल एक साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और उन देश के हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा मिल रही है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वह भी अच्छे संस्कारों के साथ तो डेवलप होगी, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन को वह भी संवार सकते हैं, कल को संवार सकते हैं। दूसरा नाम हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी, जो इस बिजनेस में बहुत बड़े मकाम पर हैं, न बल्कि उस कंपनी के लेवल पर हैं, बल्कि आज वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पहचान बने हुए हैं और उन्होंने भी एक संदेश दिया कि नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर किया जा सकता है इस बिजनेस के माध्यम से। तो ये ऐसे ढेर सारे नाम निकालेंगे, टॉप 10 अचीवर्स को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, जो सेफसॉफ्ट ने क्रिएट किए हैं, तैयार किए हैं और जिनकी पहचान बहुत बड़ी है। उन्हीं में से हम देखते हैं, मैंने 2 नाम आपको दिखाए जो हमारे कोच हैं, हमारे गाइड करने वाले, हमको साथ-साथ हमको राह दिखाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अपनी पहचान इतनी बड़ी बनाई है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि उन्हीं की गाइडलाइन में रहने का मौका मिला है। अगर कोई अर्जुन तैयार होता है तो अर्जुन से हम प्रेरित होते हैं, लेकिन अर्जुन को तैयार करने वाले जो गुरु द्रोणाचार्य के साथ में अगर हमको भी रहने का मौका मिले और जाने अनजाने में आप देखेंगे कि एकलव्य उनसे चाहता है शिक्षित होना, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप से मौका नहीं मिल रहा, तो अप्रत्यक्ष रूप से ही गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखना चाहता है। और क्यों? क्योंकि वो अर्जुन तैयार करना जानते हैं। तो आज हमारे ऐसे कोच, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने कई सारे अर्जुन तैयार किए, जिनके साथ रह करके और उन्हीं के माध्यम से हमें उन्हीं की गाइडलाइन में, उन्हीं के साथ रह करके और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम जो भी बातें सुनते हैं, सीखते हैं, वह बातें उन्हीं के माध्यम से फ़िल्टर होके हम तक आती हैं। तो उन चीज़ों को सीख करके जीवन में आगे बढ़ने का, कल को सँवारने का मौका मिला है। उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य के साथ रह करके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक ब्लेस फ़ील करने वाली बात है और मैं ब्लेस फ़ील करता हूँ कि मुझे ऐसे ही मेंटर्स के साथ, ऐसे ही कोच के साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की, बिज़नेस को करने की प्रेरणा मिली और मेरे जीवन में बदलाव आया, मेरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हुई। किसी ने लाइन लिखी थी, मैंने यहाँ लिखी हैं, घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन अपना समय जो है वो खुद ही सुधारना पड़ता है और उसके लिए जागरूक रहना पड़ता है। जब भी आपके जीवन में मौके आएँगे तो उनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। परमात्मा से हम दुआएँ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं इस बात के लिए कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे जीवन को बदलाव करिए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स दीजिए, कोई अवसर दीजिए, कोई मौका दीजिए। तो आपके जीवन में मौके आएँगे लेकिन उनको पहचानना भी तो ज़रूरी है और वो पहचानने के लिए सजग रहना है, जागरूक रहना है। आप बिज़नेस को पहचानिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे, उनको भी पहचानना है। उनको पहचानने के लिए सजग रहने की आवश्यकता है और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा दिन आया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपसे और हमसे जो बातचीत हो रही है उसका एकमात्र कारण है सेफसॉफ्ट। ये कंपनी जो लोगों को विज़न देती है, लोगों को प्रेरणा देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं हमारे पाँचों ग्रेट डायरेक्टर्स को बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पैनल के माध्यम से भी। हमारे तो हर श्वास में धन्यवाद निकलता है उनके लिए और ऐसे ग्रेट डिवाइन सोल्स कोई-कोई होते हैं और मैं उन्हें बहुत नज़दीक से देखा। इतने ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैं कि उनके साथ जो रह लेता है
उनकी इंटेंशन को समझने के बाद हमें लगा कि जो व्यक्ति उनका हो जाता है, बहुत ही पवित्र भावना के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे सही अच्छे हाथों में हम लोग हैं, तो हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ और इस बिज़नेस के माध्यम से इस सेफ शॉप में अपना कदम रखने का मौका मुझे मिला। मेरे जीवन का एक बहुत ही शानदार दिन मेरे जीवन में आया। परमात्मा ने चुन रखा था शायद 22 जून 2003 का दिन था और मुझे इस फंक्शन में जाने के लिए प्रेरित किया किसी ने। बोला कि आप इस प्रोग्राम को अटेंड करिए, इस फंक्शन को अटेंड करिए। तब मैं इस बिज़नेस से बिल्कुल भी इस बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व नहीं था। इस बिज़नेस की जानकारी मैंने ले रखी थी, लेकिन मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा था इस बिज़नेस को करने का। और मुझे प्रेरणा दी गई इस बिज़नेस को अटेंड करने के लिए, इस फंक्शन को अटेंड करने की। मैं यहाँ पे गया और यहाँ जाने के बाद मेरे जीवन में शायद बदलाव हुआ, यू टर्न हुआ और वहाँ पर बैठ कर के मैंने एक मुट्ठी बाँधी, डिसीज़न लिया कि हो ना हो मैं भी और बाकी लोग इस देश में डायमंड बनने की प्रेरणा ले रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो मैं भी डायमंड ज़रूर बनूँगा। और इस बिज़नेस में मैंने मुझे इस बिज़नेस में एज़ एन फ्रेशर की तरह एंट्री मिली। इस बिज़नेस में काम करते हुए आज मुझे जिस मकाम पर आप देख रहे हैं, तो मुझे अलग से कोई अप्रोच नहीं मिली। मैं भी आपकी तरह इस बिज़नेस में आया। आप ही की तरह इस बिज़नेस में अननोन था। आप ही की तरह बिज़नेस में बिल्कुल नया था। आप ही की तरह मुझे आईडी दी गई। आप ही की तरह मेरे लेफ्ट में, राइट में सब जगह 0-0 शून्य था और एक बिगिनर की तरह मैंने काम करना शुरू किया। हर किसी को चैलेंज आते हैं, वो हमारी एक जर्नी है, हमारा एक रास्ता है। जब हम रास्ता तय करते हैं तो अभी सर्दी के दिन हैं, सर्दी के बाद फिर मौसम बदल जाएगा। फिर जो मौसम बदलेगा वह भी परमानेंट नहीं है, वह भी बदल जाएगा। अभी आप सुबह हैं तो शाम भी होगी और दिन है तो रात भी होगी। ये सब कुछ बदलाव होता रहता है। तो आपके जीवन में इस बिज़नेस जर्नी के अंदर और ये एक जर्नी है अगले 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, जैसे मेरी 20 साल की हो रही है। ये जर्नी में बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव होंगी। वो आपकी जर्नी को और आपकी स्टोरी को बहुत शानदार बनाते हैं। वो आपकी जर्नी में ट्विस्ट डालते हैं और आपकी कहानी को और हिट करने के लिए आपके जीवन में आते हैं। आपको तरह-तरह के अनुभव होते हैं। आप एक सोशल और एक कॉमन लाइफ़ जीते हैं। तब आप जीवन में जब जीते हैं तो अपने आने वाली जनरेशन को आप पाठ पढ़ाते हैं कि यहाँ होके हम गुज़रे। एक पिता अपने बच्चों को बताता है, एक दादा अपने नाती को बताता है। तो एक गार्जियन के तौर पर आप शिक्षित करते हैं, बताते हैं। ऐसे ही बिज़नेस में जब तक आपको अनुभव नहीं होंगे, तब आप शेयर नहीं कर पाएँगे। जब बिज़नेस को उठाना कैसे है, यह आपकी जर्नी में आएगा, तो बिज़नेस कैसे उठाएँगे, कैसे बनाएँगे, यह भी आप सीखेंगे। कई बार आपका बिज़नेस नहीं उठेगा या गिर जाएगा, फिर वो गिरने के भी अनुभव आप सीखेंगे और फिर गिरने के बाद फिर उठना कैसे है। जब उठोगे तभी जान पाओगे। तो ये अनुभव आपके साथ आएँगे, तब जाकर के आप अपनी जनरेशन को बता पाएँगे, उनको प्रेरित कर पाएँगे। और मेरे जीवन में ये दिन आया और यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली इस बिज़नेस को करने की। मैंने कमिटमेंट किया, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में इस इंडस्ट्री को करने वाले हज़ारों, लाखों लोग ऐसे हैं युवा, हमारी तरह जो संकल्प करते हैं, जो मुट्ठी बाँधते हैं, किसी फंक्शन का हिस्सा बन के, किसी सीनियर से मिल कर के, किसी किताब को पढ़ के, किसी से इंस्पायर होकर के, किसी अचीवर की कहानी को देख कर के, आज हर लोग यूट्यूब पे देख कर के और फेसबुक पे देख कर के इंस्पायर होते हैं, मुट्ठी बाँधते हैं। तो आप ही की तरह मैंने भी मुट्ठी बाँधी, लेकिन महत्वपूर्ण बात मुट्ठी बाँधना तो है ही है। महत्वपूर्ण है कि पहला कदम तो लिया ही है। महत्वपूर्ण है ये बात कि आपने कमिटमेंट तो किया ही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये बात भी है कि आप उसे जो आपने जर्नी तय की, उसको फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाएँ। वहाँ तक पहुँचे जो आपने संकल्प किया, वहाँ तक पहुँचे। वो एक बहुत ज़रूरी है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ दिव्य ऊर्जाओं का साथ तो रहा, परमपिता परमात्मा की कृपा रही, प्रेरणा मिली, सभी सफल लीडर्स का साथ रहा, मेरे ग्रेट अपलाइन का साथ रहा, हमारी टीम के जो मुख्य लीडर्स हैं, उनका सहयोग और साथ मिला, इस कंपनी का सहयोग मिला और मुझे वो जो जर्नी है 20वीं साल मुझे लग गई, 20 साल मेरी रनिंग है इस बिज़नेस में। एज एन मेरी आईडी पर फ्रेशर था और इस कंपनी के सबसे टॉप मुकाम को हासिल करने का मौका मिला। वो जर्नी तय हुई लगभग पिछले 19 साल की। इस बिज़नेस में जो कभी सोचे नहीं थे उन पायदानों पर पहुँचे, जो ड्रीम भी नहीं बनाए थे क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो ड्रीम बनाते हैं तो लगता है कि पूरे होंगे कि नहीं होंगे।
लेकिन अगर शिद्दत से करते रहेंगे और लगातार लगे रहेंगे और जागरूक रहेंगे, ये बिज़नेस पूरी तरह से अवेयर रहने का है, तो हो सकता है जो आपने सपने नहीं भी देखे हैं, वह भी चुन-चुन के पूरे होंगे। वो तो है टीम। मेरी आईडी के नीचे लगभग 50 लाख की टीम कह सकते हैं। इस बिज़नेस में मकाम के बारे में बात करें तो फ्रेशर से लेके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक मेरी आईडी में, हमारी टीम में सभी अचीवर्स आज मौजूद हैं, तैयार हैं। कई क्राउन एम्बेसडर्स हैं, कई सारे क्राउन हैं और एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि जहाँ पर हमने डायमंड बनने का सपना देखा, तो इस सिस्टम की वजह से और आप सभी के सहयोग से आज हमारी फैमिली में, इस परिवार में 500 डायमंड्स कंप्लीट हुए हैं, जो पूरे भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अचीवर बन के दिखाया और इस डायमंड क्लब में शामिल होके दिखाया। बहुत बड़े गर्व की बात है। उनके जीवन में बहुत सारे गोल पूरे हुए, फाइनेंशियल गोल पूरे हुए, पर्सनल गोल उन्होंने पूरे किए। उनके छोटे-छोटे सपने थे और उनके परिवार के लिए कुछ करने का सपना था। अपने अपने को कुछ करने का सपना था, बच्चों के लिए कुछ करने का सपना था, खुद को प्रूव करने का सपना था, खुद को विनर के रूप में देखने का सपना था। वो बहुत सारे गोल उन्होंने अपने जीवन में पूरे किए। बहुत सारी सफल स्टोरी हैं। उनमें से बहुत सारी सफल स्टोरीज़ को आप इसी यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं। ग्रेट नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से हमारे वो सभी डायमंड क्लब की स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं और अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जिसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल साधारण लोगों से लेकर के और वेल एजुकेटेड लोगों तक, हाई क्लास लोगों तक की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिनको आप सुन के प्रेरणा ले सकते हैं। और ये सफ़र तय हुआ। आज किसी भी लेवल के बारे में बात करते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मेरे जीवन में फाइनेंशियल गोल पूरे हुए। मेरे जीवन के मैंने बहुत सारे पर्सनल गोल बनाए हुए थे, वह मेरे पूरे हुए। इस बिज़नेस के माध्यम से मान-सम्मान, रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी, पहचान, वह सब चीज़ें जीवन के में पूरी हुई, जो हमने सपने देखे भी नहीं थे। ये बिज़नेस पूरी तरह से जीवन को रूपांतरित कर देता है। जब हम शुरुआत में होते हैं, जर्नी तय कर रहे होते हैं, तब कभी धूप लगती है तेज़ तो धूप से परेशानी होती है, जब कभी सर्दी लगती है तो सर्दी से परेशानी होती है, जब तेज़ बारिश आती है तो उससे परेशानी होती है। लेकिन ये जर्नी है और ये जर्नी तय करना बहुत ज़रूरी है, अपने हिस्से का काम करना बहुत ज़रूरी है। जो जर्नी तय कर लेते हो, तो आगे भी कंटिन्यूअसली जर्नी में हैं, कहीं हम फाइनल गोल पे पहुँच नहीं गए। जैसे आप चल रहे हैं, वैसे मैं भी चल रहा हूँ, वैसे और भी अचीवर्स चल रहे हैं। लेकिन ये एक समय के बाद चलना आसान हो जाता है। एक समय के बाद इस जर्नी में आनंद आना शुरू हो जाता है। जब आपको पता चलता है कि आपके जीवन के गोल तो पूरे हुए, आपने अपने पर्सनल गोल पूरे किए, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको आपने सपने नहीं भी बनाए थे, वह भी पूरे हुए। तो जीवन एकदम खुशहाल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है और लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या होती है कि आपके साथ में आने वाले, आपके परिवार में, इस शेप्स ऑफ फैमिली में आने वाले, टीम में आने वाले लोगों के भी सपने पूरे होते हैं। उनके सपने पूरे होते हुए देख करके आपको बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है और आज मैं भी प्राउड फ़ील करता हूँ कि आज लगभग हमारी टीम में अगर देखते हैं, तो हर 3 दिन में, 4 दिन में 1 डायमंड तैयार हो जाता है। तो वीकली लेवल पे डायमंड्स तैयार हो रहे हैं। लगातार पूरे देश में, पूरे अलग-अलग प्रांतों में लोग डायमंड पिन अचीव कर रहे हैं। उनको डायमंड बनते हुए देख करके, उनकी सक्सेस स्टोरी को देख करके बहुत ही प्राउड फ़ील होता है। और ये जर्नी जहाँ नाम, मान, सम्मान, पहचान कुछ नहीं था, इस बिज़नेस ने इस लायक बनाया। एक कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म पे जाने का मौका मिला, पहचान बनाने का मौका मिला और बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। मैं ग्रेट राजीव चतुर्वेदी साहब, जिन्होंने अपने लेवल की ज़िम्मेदारी को निभाया और उस समय पर हज़ारों, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। ग्रेट संजय जैन सर, जिन्होंने हमेशा खुद में बदलाव किए, इस इंडस्ट्री में कैसे अपनी पहचान बनाई जा सकती है और पहचान बनाना इतना आसान भी नहीं है। आप जानते हैं कि जिस तरह से ट्रेन में आप सफ़र कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जनरल का डिब्बा, जहाँ पर रिज़र्वेशन नहीं होता और उस डिब्बे में अगर आपको जाना है, तो वहाँ पे जगह आसानी से नहीं मिलती। वहाँ जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कोई भी आपकी सीट आपको देता नहीं है, सीट पहले से खाली मिलती नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है कि आओ और आके बैठो। वहाँ पर बहुत मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस ट्रेन में जितनी जगह है, उससे ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस देश में भी 135 करोड़ लोग हैं और आपको टॉप पे जाने के लिए, मकाम पे जाने के लिए, किसी भी मकाम पे, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए अपने आप सीट कोई नहीं देगा, अपने आप जगह नहीं मिलेगी। जगह बनानी पड़ेगी, मुश्किल से बनानी पड़ेगी। उसी तरह से बनानी पड़ेगी जब जनरल के डिब्बे में कहीं टाँग घुसानी पड़ती है, कहीं से हाथ घुसाना पड़ता है और तब जाके मुश्किल से जगह मिलती है और ऐसे ही यहाँ पर भी तैयार रहना होगा क्योंकि ट्रेन तो हमें ले जा सकती है, ये प्लेटफ़ॉर्म तो हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है मंज़िल तक, लेकिन जगह बनाना हमारा काम है।
और वह जगह संजय जैन सर ने न बल्कि अपने लिए बनाई, बल्कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे साथियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, बहुत सारी चीजें, सिस्टम तैयार किया, और उसमें मुख्य रोल हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी ने निभाया। तो ये लोगों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई, और इन लोगों ने अपने लेवल की जिम्मेदारी से भी बढ़ के काम किया, और आने वाले लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि वो लोग इसको दोहराएं, इसको समझें और जीवन में सफलता हासिल करें। तो मैं बहुत ब्लेस फील करता हूं कि इस तरह के कोच, इस तरह के लीडर्स हमारे साथ में रहे। इस बिजनेस में सफलता पाने का एक बहुत 100% चांस हो जाता है हमारे लिए, जब हम इसको इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि आप क्यों इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ये बिजनेस आपको जहां से मिले, यू की पोजीशन आपकी यहाँ रहती है, ये आप और आपका बिजनेस है। जिस दिन हम बिजनेस में जुड़ते हैं, जिस दिन हमारी एंट्री डलती है, जिस दिन हम इसकी शुरुआत करते हैं, उसी दिन से हम कभी भी अकेले नहीं होते। जब हम आईडी को खोल के देखते हैं तो हमें हम दिखाई देते हैं, और राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ शून्य दिखाई देता है। तो जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और अकेले सफर तय करना है, लेकिन हम कभी भी अकेले नहीं होते। आप देखेंगे कि जब आपकी एंट्री डलती है तब भी आपको एक सर्विस पार्टनर के रूप में ये कंपनी मिल जाती है। कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपको मालूम है कि आपको उस कुछ माल का स्टॉक करना पड़ेगा, एक ऑफिस स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक गोदाम या स्टोर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, आपको अकाउंट हैंडलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, आपको लीगल टीम की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बिजनेस को हम शुरू भी कर लेते हैं जहां से हम मिलेनियर भी बन सकते हैं, लेकिन इतने बड़े अंपायर को शुरू करने के बावजूद भी ना हमें ऑफिस स्पेस चाहिए, ना गोदाम स्टोर चाहिए, ना वेयर हाउस चाहिए, हमें कुछ नहीं करना होता। हमारे बिहाफ पर कंपनी सब कुछ करती है। आपकी प्रोडक्ट को, आपके हर एक ऑर्डर की डिलीवरी घर तक पहुंचाने के लिए इंश्योर करती है, और वो भी हमारे बिहाफ पर। आप अपना प्रोडक्ट की डिलीवरी भारत के किसी भी कोने में करवाएंगे, हमारे बिहाफ पे कंपनी तैयार करती है, तैयारी करती है और उस काम को अंजाम देती है। तो हम देखेंगे कितना बड़ा सहयोग, सपोर्ट हम पहले दिन से अंपायर खड़ा करना चाहते हैं, और अंपायर खड़ा करने के लिए पहले दिन से हमें सेप्सॉफ्ट सर्विस पार्टनर के रूप में मिली। दूसरा, जब आप देखेंगे तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा हमारे साथ में अदृश्य रूप में सिस्टम हमारे साथ में रहता है। जब आप बिजनेस को देखते हैं तो वह भी एक सिस्टम का हिस्सा होता है। किसी मीटिंग में आप गए, वह सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। किसी व्यक्ति विशेष से आप मिले, वह भी सिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपना रोल अदा कर रहा है। उसके माध्यम से आप इंस्पायर हुए। किसी फंक्शन में आप गए, वहां पर किसी को आपने देखा, उसकी सक्सेस स्टोरी से आप इंस्पायर हुए, वह भी सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। और ये सिस्टम आपके बिहाफ पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है, आपके बिहाफ पर पूरे देश में। आप अकेले भी हैं, शुरुआत में आपके साथ 5 ही लोगों की टीम है, 10 ही लोगों की टीम है, लेकिन 5 लोगों को दिखा करके आप अपनी टीम में माहौल नहीं तैयार कर सकते तो कोई बात नहीं, आप और उन 5 लोगों को ले जा करके देश के किसी भी कोने में, जहां पर 5,000 लोगों का शो है, जहां पर 2,000 लोगों का शो है, उस शो में ले जा करके और आप 5,000 लोगों की ताकत से उनको रूबरू कर सकते हैं। ये सिस्टम की ताकत है, सिस्टम की पावर है। ये सिस्टम एक कंबाइंड रूप में आपके लिए काम करता है, जिसके साथ चल करके पैरेलल साथ में खड़े रह करके हम बहुत बड़ी जर्नी को तय कर सकते हैं, एक अंपायर बना सकते हैं। कभी भी हम अकेले नहीं होते। हम हमेशा नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे देखेंगे तो हमें शून्य दिखाई देता है, राइट में शून्य, लेफ्ट में शून्य। लेकिन आप आजू बाजू देखो तो राइट और लेफ्ट में हमारे साथ में ये 2 मजबूत पिलर हमारे साथ खड़े हुए हैं। फिर जब ऊपर की ओर देखते हैं, तो जब ऊपर की ओर देखेंगे तो फिजिकली रूप में आप देखेंगे तो ऐसे तो परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारी आईडी जब खोल के देखते हैं तो हमारा अपलाइन भी वहां पर हमको आईडी पे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे साथ है, पहले दिन से, डे 1 से हमारे साथ रहता है। और ये बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कि आप अकेले नहीं हैं, आपको इंस्पायर करने वाला कोई है, आपको मदद करने वाला कोई है, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई है, आपको सपोर्ट करने वाला कोई है, जो हमारा अपलाइन है। और ये जो 3 चीजें हमारे साथ मिलकर के आने वाले समय भी अकेले काम नहीं करना। फिर भी आप बिजनेस में एंट्री आपने किसी एक भाई को दिलाई, फिर आपने किसी दूसरे भाई को दिलाई, तीसरे भाई को दिलाई, और 2, 4, 5 लोगों के साथ आपने काम किया, और 2 से 10 होंगे, 10 से 1000 होंगे। ये 1000 लोग भी आपकी फैमिली में आपके लिए काम करने वाले हैं, आपके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो जीवन भर आगे भी हमें अकेले काम नहीं करना है। ये हमारे साथ अपलाइन तो है, सर्विस पार्टनर तो है, सिस्टम तो है, लेकिन इनके साथ साथ तब भी हम अकेले नहीं रहने वाले। हमारी जो टीम है वो हमारे बिजनेस का हिस्सा होगी, हमारे गोल पूरा करने के लिए, हमारे संकल्प पूरा करने के लिए हिस्सा बनने वाली है। तो ये इस तरह से, जहां पर जीवन भर हम अकेले काम करना नहीं है, शुरुआत जरूर अकेले करनी है,
लेकिन आने वाले समय में टीम आपके लिए काम करेगी, टीम आपके बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए बन जाती है कि हम इस बिजनेस में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, सफल होने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ दारोमदारी हमारे ऊपर ही आके टिकती है कि हमें एक जिम्मेदारी और पहल तो करनी ही होगी, खुद को तैयार तो करना होगा इसके लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और आई होप मुझे अच्छे से आप सुन पा रहे होंगे सर, विदाउट डिस्टरबेंस। यस, ओके, हाँ माधव जी, आपका सब क्लियर आ रहा है आवाज, और बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। प्लीज। तो इस बिजनेस के माध्यम से आप शुरुआत कर रहे हैं, आपका लेवल आज क्या है मैटर नहीं करता, आज आपके पास में टीम कितनी बड़ी है बहुत मैटर नहीं करता, आप आपने कब शुरुआत की है यह भी मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब अल्टीमेट गोल क्या है हमारे जीवन का? तो अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि हमने इस बिजनेस में, मुझे ऐसे लगता है पिछले 19 साल काम करने के बाद मुझे ऐसे फीलिंग होती है, इस बिजनेस में बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कोई आदमी नहीं आता है। इस तरह के बिजनेस में कोई भी आदमी रोटी कपड़ा मकान, रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए इस बिजनेस में नहीं आते। इस बिजनेस में एंट्री वो लोग लेते हैं जो पहले से इन सब चीजों की पूर्ति कर रहे हैं, पहले से सेटल है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो पहले से वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं। या फिर कोई स्टूडेंट भी आता है, हो सकता है वो जॉब नहीं भी कर रहा, तो इसको एज ए करियर मान करके आता है, करियर चुनने को लेकर के आता है। कोई भी पेट भरने को लेके, रोटी कपड़ा मकान कमाने को लेके इस बिजनेस में नहीं आता। ड्रीम्स पूरे करने वाले लोग इसमें आते हैं इस बिजनेस में, जिनको अपने जीवन में ड्रीम्स पूरे करने हैं, जो अभी जो रोटी कपड़ा मकान की उन्होंने व्यवस्था तो कर ली बेसिक चीजों की, लेकिन ड्रीम्स अभी अधूरे हैं, और उनको पूरा करने वाले लोग इस बिजनेस में आते हैं। तो उसके लिए आप इस बिजनेस को काम करेंगे, और करने के बाद में किसी से प्रभावित होकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आपने अपने सर्किल में अपने मिलने जुलने वाले लोगों को 10-20 लोगों को बताया, और इस बिजनेस को बिना समझे आपने बताया। और अक्सर लोगों के साथ यही होता है, इस बिजनेस को बिना समझे, टीम की पावर को बिना समझे वो शुरुआत कर देते हैं, बस अपने कलीग्स को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं, दोस्तों को, समाज में पड़ोसियों को बताना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं 10-20-50 की टीम बना लेते हैं, लगभग लोग बना लेते हैं। और लगभग 10-20-50 की टीम बनने के बाद वो लोग जब काम नहीं करते, रॉन्ग कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, रॉन्ग कमिटमेंट के साथ उनको एंट्री दिला देते हैं, और धीरे धीरे जब वो साथ छोड़ देते हैं तो ये व्यक्ति भी क्विट कर देता है। और इसके पीछे कारण ही यही है कि इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की। ये बिजनेस आपको आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है। तो इस बिजनेस को सबसे पहले आवश्यकता है कि समझने की हम कितनी बड़ी पारी खेलना चाहते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से कभी भी जो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए बिजनेस में एंट्री नहीं लेनी। इस बिजनेस को आपको समझना है, ये पीढ़ियों को सिक्योर कर सकता है, जनरेशन को सिक्योर कर सकता है, और इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टीम की आवश्यकता पड़ेगी, एक मजबूत टीम की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे, जो आपको टाइम फ्रीडम भी दे सके, जो आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करे, और जो जीवन में आपको एसेट तैयार करने के लिए आपको मौका दे। ऐसा करने के लिए एक ही कारण है, और वह है हम एक बड़ी टीम बनाएं, एक मजबूत टीम बनाएं, और एक शक्तिशाली टीम बनाएं। और उसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ मेरी जर्नी में जो भी हुआ, उसमें से 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, कि किस तरह से हम एक शानदार टीम का निर्माण कर सकते हैं। ये बिजनेस, मुझे लगता है कि बिजनेस पूरा का पूरा डुप्लीकेशन पे आधारित है, पूरा मंकी सी मंकी डू, ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन पे चलता है। आप यू पर हैं, और आपका बिजनेस, आपकी छाप आपकी टीम में दिखाई देती है। आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही है। सबसे पहले आप शून्य पे हैं, और आपको अपना अंपायर बनाना है। आप ऐसी जगह पर हैं, और आपको एक घर बनाना है, आपको एक इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। तो ये आपके ऊपर तय करेगा कि आप जब बेसमेंट भरोगे, उसकी शुरुआत करोगे, स्ट्रक्चर तैयार करोगे, तो आपको कितनी हाइट पे बिल्डिंग बनानी है, कितना ऊंचा जाना है। उसी के आधार पर आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है, और आपका बेसमेंट तैयार होता है, जितनी हाइट की बिल्डिंग आपको चाहिए। ये बिजनेस भी इसी तरह से है। ये बिजनेस की जो बेस है, बेसमेंट है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी हाइट पकड़ना चाहते हैं। आपके काम करने का तरीका ही ये बताएगा कि आप कितने आगे जाएंगे, कितनी हाइट पर जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। ये बिजनेस को हमेशा शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं देखें, इस बिजनेस को हमेशा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करिए। अगले 10 साल की पारी मान के कि अगले 10 साल में मुझे बिजनेस में ये एम्पायर बनाना है, अगले 10 साल की जर्नी में मैं अपनी नौकरी करूंगा,
तो 35 साल नौकरी करूंगा जीवन में या 40 साल करूंगा, लेकिन इस बिजनेस को मैं 10 साल का सोच के काम करूं कि अपने 10 साल में मुझे इस जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से ये गोल मुझे अचीव करने हैं। जब 10 साल के हिसाब से मैं काम करूंगा, ये ठीक इस तरह से है, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन वहां पर नहीं मिल पाते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा जब जमा करते हैं तो हर हाल में लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको एक लॉन्ग टर्म के बहुत बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। ये बिजनेस भी हमें एक लंबी पारी खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है, और उसके लिए हमें ये डिपेंड करेगा कि आप बिजनेस को किस तरह से बनाना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा। और इसके लिए पूरा का पूरा बिजनेस आपसे शुरू होता है। जिस ऐसे मान लीजिए कि आप एक बीज हैं और उस खेती के लिए जहां से एक से और पूरी फसल तैयार होनी है, उसके आप बीज हैं। तो जैसा बीज होगा वैसी फसल तैयार होने वाली है। आप इमारत की वो ईंट है जहां से शुरुआत होने वाली है बाकी सारी चीजों की। आपकी छाप आपकी टीम में दिखाई देती है। इसलिए जो आप हैं वही टीम बनेगी, जैसे आप हैं वैसी ही टीम बनने वाली है, और उसका पूरा डुप्लीकेशन, पूरी छाप आपकी टीम में दिखाई देने वाली है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। आप जहां पर हैं, कई लोगों को लगता है कि मैं तो फ्रेशर हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं पर्ल हूं, मेरे से क्या फर्क पड़ता है। आपसे फर्क पड़ता है। आप अपनी छाप बना सकते हैं, और जहां से आपकी आईडी है, जहां से आप शुरू करते हैं, वहां से आपकी टीम में आपकी छाप दिखाई देगी। तो वह इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वो बीज हैं, आपका डीएनए जाने वाला है पूरी टीम में, आपके संस्कार जाने वाले हैं। तो इस बिजनेस को कभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं करना, बड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि ये बिजनेस आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, शुरुआत में पैरेलल में आपने टीम बनाई है, शुरुआत में जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, 10% लोग आपके साथ में, 20% लोग आपके एक्टिव लोग हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पर आप, फर्क नहीं पड़ता। आप फ्रेशर हैं और डायमंड हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वह जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, उनको टीम का एक हिस्सा मत मानिए। उसको फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड के रूप में मत देखिए। उसको इस रूप में देखिए कि ये मेरे कल का एक अंपायर का एक युवराज बन सकता है। कल को मेरे आने वाले अंपायर का एक युवराज बनेगा, जिसके माध्यम से इस पूरे देश में मेरी टीम फैलेगी, पूरे देश में एक बड़ा नेटवर्क बनेगा। तो वह कैसा हो, उसके साथ मेरे संबंध कैसे हों, उसके साथ मेरा तालमेल कैसा हो, उसके साथ मेरी बातचीत कैसी हो, उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा हो, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। जब आप अपने बच्चे को, अपनी जनरेशन में एक बच्चा, 2 बच्चा है, उनको जिस भाव से देखते हैं, क्योंकि आपके परिवार का, आपके वंश का नाम चलाएंगे, इसी तरह से आपके एम्पायर को भी यही लोग चलाने वाले हैं। क्योंकि हम सोचे हम इसमें आगे अकेले ही रहने वाले हैं। तो पहले इस बिजनेस में जब हम अकेले थे, तब भी हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं था। और अगर कल को इस बिजनेस में आप अकेले ही रहेंगे, तो भी हमारा अस्तित्व कोई रहने वाला नहीं। हमारा जो भी अस्तित्व बनेगा, हमारे साथियों की वजह से, हमारे जो साथ में काम करने वाले लीडर्स हैं, उनकी वजह से अस्तित्व बनने वाला है। इसलिए एक एक व्यक्ति को आप एक एक मत समझिए। वह व्यक्ति, एक एक व्यक्ति आपके बिजनेस में बदलाव लाने वाला एक युवराज बन सकता है, जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। तो उसके साथ मेरा व्यवहार, उसके साथ मेरा तालमेल, उसके साथ मेरी बातचीत, और उसके साथ मेरा बिजनेस करने का तरीका, ये सब चीजें बहुत मायने रखेंगी। संघर्ष के समय मेरी टीम में ज्यादातर लोग संघर्ष में हैं। तो जब संघर्ष में हैं, तो मैं, अगर मेरे को खर्चे पानी की व्यवस्था पहले से सेटल है, लेकिन मेरी टीम में कोई संघर्ष कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये मत देखिए कि मेरा चेक बन रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सिल्वर गोल्ड बन रहा हूँ, मेरा टारगेट हो रहा है। लेकिन मेरी टीम का कोई साथी जो संघर्ष कर रहा है, अगर उसके साथ आप खड़े होते हैं, उसकी मजबूत ढाल बन के, तो कल को वह आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। तो इसलिए कोशिश करिए, आप अपनी साथ में काम करने वाले जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी पैरेलल जो सेकंड लेग है, उसको चलाने के लिए आपको स्पॉन्सर करना पड़े, उनके साथ आपको जाना पड़े, उनको सहयोग करने के लिए, इनको बिजनेस को उठाने के लिए। तो ऐसा बोला जाता है कि संघर्ष के समय पर, परेशानी के दिनों में जो व्यक्ति साथ देता है, आदमी जीवन भर उसको याद रखता है, मरते दम तक उसको नहीं भूलता। इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। किसी भी आदमी के परेशानी के समय में, संघर्ष के समय में, अगर कोई व्यक्ति अपलाइन या कोई भी व्यक्ति साथ खड़ा रहता है और सहयोग करता है, तो वह व्यक्ति उसको जीवन भर याद रखता है। इसलिए हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके दिलों पे भी आपको राज करना है। तो ऐसे नहीं है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, अपलाइन हैं, तो लोग आपको दिल से मानेंगे। ये देखना है कि आपके साथ जो लोग अपना सपना देख रहे हैं डायमंड बनने का, उनके साथ आप पर्सनल कमिटमेंट दे करके, पर्सनल स्पिल ओवर करके, पर्सनल अपना समय दे करके, उनके बिजनेस को उठाने में कितनी भूमिका निभाते हैं, ये बात आपको उनके दिलों पर राज करने वाली बात बन जाएगी। और मेरे साथ यही हुआ। मैं याद करता हूँ, मैं काम करता था,
और काम करने के साथ मेरे अपलाइन खड़े थे। नरसिंह ग्रेवाल जी मुझे हमेशा सहयोग करते थे, मुझे इंस्पायर करते थे, मेरे साथ खड़े रहते थे और एक बड़े भाई की तरह उन्होंने रोल निभाया। कभी भी अपलाइन होने का उन्होंने एहसास मेरे को नहीं कराया। एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मेरे कंधा बन के मजबूत मुझे इंस्पायर करते रहे और दिन में रात में हर हाल में, और हमने मिलकर के, मुझे कभी भी इस बिजनेस में परेशानी नहीं हुई। मेरा बिजनेस खराब था, बिजनेस डाउन था, संघर्ष के समय में था, फिर भी मुझे कभी चिंता नहीं हुई, कभी दिक्कत नहीं हुई, मुझे कभी निराशा नहीं हुई इस बात की कि मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आने दिया उन्होंने, ना ही आया। और आप जब किसी के साथ बने रहते हो तो ये भाव बहुत जरूरी है। आप उम्मीद में जीते हैं और पूरा जीवन उम्मीद के साथ ही तो जीना होता है। और इस बिजनेस में 4 चांद लग गए। आप अपने साथियों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए। जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो एक लंबा समय का संबंध बनेगा और बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। आप महत्व तो बाकी सारी चीजों को देते हैं, दीजिए, लेकिन आप अपने पर्सनल जो संबंध है, आपके जो व्यवहार है, उनको भी महत्व दीजिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ आपको पूरा जीवन भर काम करना है और इस एम्पायर इनके बिना नहीं बनेगा। तो ये भी बनेंगे तो हम भी बनेंगे। इसलिए इनके साथ अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ पर्सनल जो संबंध है, आपकी जो तालमेल है, आपकी जो ट्यूनिंग है, उसको भी महत्व दीजिए। हम अकेले पहले भी कुछ नहीं थे और आगे भी अकेले महत्वपूर्ण कैसे बन सकते हैं, इसलिए बहुत चीज जरूरी है। हमेशा अगले 5 या 10 साल के विजन के साथ काम करना है इस बिजनेस में। कभी भी ये नहीं कि मैं तुरंत सिल्वर बन जाऊं। जब भी हम सिल्वर बनने के लिए कोशिश करते हैं तो कितना बिजनेस वॉल्यूम कम है सिल्वर बनने में, अचीव करने में, उसको हम देखते रहते हैं कि मेरा इतना बिजनेस वॉल्यूम कम है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम पूरा हो जाएगा तो मैं सिल्वर हो जाऊंगा। इसकी तरफ मत ध्यान दीजिए। डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम कम है, हमेशा उसको देखते हैं हम कि डायमंड बनने में इतना बिजनेस वॉल्यूम कम है, सिल्वर बनने में ये कम है, या टारगेट जीतने में इतना बिजनेस वॉल्यूम कम है। अगर टारगेट जीत भी जाओगे तो जीवन के टारगेट कैसे जीतोगे? हमें तो जीवन के टारगेट जीतने हैं। और जीवन के टारगेट जीतने के लिए सिर्फ मात्र डायमंड बनने से या मात्र सिल्वर बनने से गोल पूरा होने वाला नहीं है। वह होगा कि आपके साथ राइट में और लेफ्ट में आपके साथ स्ट्रक्चर क्या है, आपके लीडर्स किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये सब कुछ दारोमदार उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको करने के लिए आपकी टीम में जो लोग हैं उनको पहचानिए, उनकी कैलिबर को पहचानना है और जागरूक रहिए। इसके लिए मुझे हमेशा मेरे अपलाइन से सीखने का मौका मिला, वो हमेशा जागरूक रहते थे। जो लोग भी एक्टिव हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको पकड़ लिया करते थे। और मैं जीवन में भूखा था, मुझे कामयाबी चाहिए थी, सर ने पहचान लिया, ये उनकी महिमा है, उनका बड़प्पन है, तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। तो उन्होंने देख लिया शायद ये कुछ करना चाहता है। तो हाँ, आप भी हमेशा जागरूक रहिए। आपकी टीम में भी क्राउन एम्बेसडर्स आएंगे, आपकी टीम में डायमंडों की झड़ी लगेगी, लेकिन आप लोगों को पहचानना भी सीखिए, जागरूक रहिए, जगे रहिए, क्योंकि बिजनेस में एक दिन जगने से काम नहीं चलेगा। हम हर दिन जगते हैं। परमात्मा हमारे जीवन में सूर्योदय करता है और सूर्योदय इस बात को बताता है कि जग जाइए, फिर अगले दिन फिर जग जाइए। इसी तरह से अपने बिजनेस में भी हमें हर दिन जगना है, जागते रहना है, पहचानना है कौन व्यक्ति हमारे जीवन का सूत्रधार बन सकता है, कौन व्यक्ति हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला सूत्रधार बन सकता है, वो जागते रहना है। और हमेशा सूंघते रहना है, सक्सेस को सूंघते रहिए, स्मेल करते रहिए, कहाँ से मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने बिजनेस को मजबूत कर सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने बिजनेस में स्पिल ओवर कर सकता हूँ। जागते रहना है और सूंघते रहना है, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये परमात्मा लिंक भेजेगा, परमात्मा कोई कनेक्शंस बनाएगा, कनेक्शंस बनेंगे, उनको टाइम पे पहचानना और उसके लिए कमिटमेंट देना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमेशा नया सीखने का प्रयास करना है। हम बिजनेस में हम जहां पर हैं, सपोज जैसे मैं एक टीचर था, तो मैं पहले प्राइवेट टीचिंग करता था, उसके बाद मैं अपनी डिग्री डिप्लोमा करके मैं सरकारी टीचर भी हो गया। अब मेरे को टीचिंग में सीखा, मैं उसी के आधार पर ही उतना ही जानता हूँ। इस बिजनेस को करने के लिए इसकी बारीकियां भी समझना जरूरी है। और मैं बोलूँ मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मैं बोलूँ कि मुझे ईमेल करना नहीं आता, मैं बोलूँ मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, तो ये नहीं आता वर्ड नहीं बोल सकता। ऐसे तो फिर मेरे को मतलब अकाउंट में इतने लाखों रुपए रखना भी तो नहीं आता, मेरे को ट्रांजेक्शन बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करना भी तो नहीं आता, मेरे को मतलब प्रीमियम गाड़ियां कार चलाना भी तो नहीं आता, मेरे को ये पासपोर्ट पे यूरोप का ठप्पा लगवाना भी तो नहीं आता। लेकिन जब वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो ये जो चीजें हैं खुद में बदलाव करने की, खुद को तैयार करने की, ये भी नहीं आता वर्ड नहीं बोलना कभी जीवन में, उसको सीखना है। नहीं करना जानते आप कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं आती है कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन उसको सीखना है, अपने आप को स्किल से भरपूर बनाना है, स्किल्स को बढ़ाना है अपने को। तो हर चीज के लिए मना नहीं करना, उसको सीखने का प्रयास करना है, अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जैसे आप बनेंगे, जैसी पात्रता रखेंगे, उतना बड़ा एम्पायर बनने वाला है, वैसी टीम बनने वाली है।
और मेरे साथ में यही हुआ और मैं ग्रेट नरसिंह ग्रेवाल सर के साथ मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और वो हमेशा जो है कभी भी कोच की भूमिका में नहीं रहते थे, वो हमेशा प्लेयर की भूमिका में रहते थे। मैं नरसिंह ग्रेवाल सर को देखा, वो हमेशा एज ए प्लेयर खेलते थे, वो कोच नहीं। और एज ए प्लेयर खेलते खेलते कोच का काम कर दिया करते थे, दूसरों को इंस्पायर कर दिया करते थे, सिखा दिया करते थे। तो उन्होंने हमेशा कमिटमेंट रखा कि वो कभी भी किसी को एज ए कोच करके गाइड नहीं करते थे। हमेशा उनकी कंपटीशन की भावना रहती थी कि कौन अचीवर्स, बड़े अचीवर्स हैं, उनसे बड़ा चेक लेना है, उनसे पहले डायमंड बनना है, उनसे बड़ी रिकॉग्निशन लेनी, हमेशा कंपटीशन का भाव। उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट कितना भी करना रहे, कोई बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, कमिटमेंट करना है, सारी चीजें करनी है। छुट्टियों में भी घर नहीं जाते थे, हमारे साथ रहते थे और पर्सनल कमिटमेंट इतना जबरदस्त रहता था, तो हम खुद ही उनसे इंस्पायर होते थे, सीख जाया करते थे उनके काम करने के तरीकों को देख करके। कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं सर के साथ रहता था तो खाने का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, रेस्ट करने का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, सवेरे से लेके रात तक काम कर रहे हैं, रात तक काम कर रहे हैं, लोगों से मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं। तो मैं अपने आप सीख रहा हूँ। यही चीज है जो हमारे बिजनेस में एक समस्या बहुत बड़ी रहती है कि शुरुआत से हर आदमी कोच बनना चाहता है, गुरु की भूमिका निभाना चाहता है, मेंटर की भूमिका निभाना चाहता है और लेकिन एक प्लेयर के रूप में भी आप काम करते हैं, प्लेयर बन के काम करते हैं, तो भी बहुत सारे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया, ये बिजनेस में बड़ा एम्पायर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लीडर बनने से शुरू होती है। और लीडर बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है कि आपने कंप्लीट किया और उस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई। ये तो मैदान जंग में उतरना पड़ता है। ये प्रक्रिया तो आपको फील्ड में जाकर के लोगों से मिलकर, जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से हमारा इंटरेक्शन होगा, वहीं से हमारी स्किल डेवलप होने वाली है और वहीं से हमारी लीडरशिप में निखार आने वाला है। जो मैंने समझा, सीखा। और ये बिजनेस पूरी तरह समझने का है। बिजनेस में अंपायर को खड़ा करने के लिए ये बिजनेस में मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा बिजनेस जो है सिंगल माइंड अप्रोच पे चलना चाहिए। हनी बी को हमें समझना है। हनी बी वे क्या है, जो रानी मक्खी को सभी बाकी मक्खियां फॉलो करती हैं, जितनी मधुमक्खियां होती हैं, तो वो अपना दिमाग नहीं चलाती। रानी मक्खी जहां जा रही है, उनकी जो मास्टर जहां जा रही है, बाकी उसी रूट को फॉलो करती हैं। वह जो करती है वो बाकी लोग करते हैं, वो जो जाती है वो बाकी लोग जाते हैं। तो ऐसे ही इस बिजनेस में अब आप अपने आप को रानी मक्खी मत